किसान मजदूर यूनियन, किसान मजदूर यूनियन, किसान मजदूर यूनियन। आपको सतर्क रहना पड़ेगा, तेज रहना पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई अब शुरू हुई है। परसों झूठ मूठ का बोला जी हमारे के ऊपर क्या ना अफसरों को मारा गया। किसने मारा यार? किसी ने नहीं मारा है। ये झूठ मूठ का बनाया है, एक प्रोपेगेंडा बनाया। वो यार वो तो ऐसे ऐसे ठेले लाए उधर से, वो कीचड़ में खुद गिर जाते हैं, फिर बोलते हैं नहीं यार इन्होंने जो मारा है। कुछ लोग हमारे जो रूठे हुए हैं भाई, वो हमारे से बाहर नहीं है। ये ना सोचे कि हम उनको छोड़ेंगे, ये ना सोचे कि हम यूनियन से उनको बाहर रखेंगे। उनको यूनियन में काम करना पड़ेगा। अगर खुर्शीद साहब 2 साल उन्होंने काम करा है, और 2 साल नहीं, उन्होंने जब तक ये अगर प्रोजेक्ट है, जब तक वर्कर है, तब तक वर्कर के साथ रहना है। अगर नहीं वर्कर के साथ रहेंगे तो हम और हमारे लिए जो हम अपना हक मांगना चाहते हैं, हमें बहुत बड़ा पुलिस का दबाव बना करके मसूदी ने रखा है। मसूदी साहब, ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में कश्मीर के जैसे हालात ना बनाइए। यहाँ का हिंदू मुसलमान सब इकट्ठा है, हम भाई भाई हैं, हम इकट्ठा एक थाली में खाते हैं, हम उठते हैं, हम आपस में कभी भी ऐसा तेरी साजिशों पे नहीं होने देंगे। अगर आपने किसी भी मेरे भाई को पुलिस से प्रेशराइज करने की कोशिश की तो तब तक स्ट्राइक रहेगी। जब तक हम तुझे यहाँ से नहीं खदेड़ेंगे तब तक तीनों प्रोजेक्ट नहीं चलेंगे। परिवार का सदस्य है और परिवार का सदस्य बन के रहे। हम तुझे डरने वाले नहीं हैं, हम यहाँ के बाशिंदा हैं। तू कश्मीर से आया है और हमें यहाँ डराएगा, पुलिस को तू पैसे खिलाएगा, पुलिस के साथ तू हमारे गरीबों का हक तू एडमिनिस्ट्रेशन को देगा, और वो अंग्रेजों का राज नहीं है। बातचीत करनी होगी, बात से मसला हल करना होगा, तेरा काम चलेगा। दादागिरी तू करेगा, तेरा काम यहाँ हम चलने नहीं देंगे। इसलिए मेरे साथियों, हमें इकट्ठा रहना है। हमें बहुत बड़ा प्रेशराइज किया जाता है, हम अपना हक मांगते हैं, हम अपने डिमांड मांगते हैं। उसके लिए भी हमें 2 टाइम पुलिस इमीडिएट भेजा करते थे। इस वक्त फायर मीडिया डूल के पावर प्रोजेक्ट साइट पे मौजूद है, 0 पॉइंट पे मौजूद है, और इससे पहले भी हमने आपको डंगडूरू से रिपोर्ट दिखाई जहां किसान मजदूर यूनियन प्रोटेस्ट करते हुए दिख रही है। आखिर सबसे बड़ा सवाल है कि किश्तवाड़ के वर्कर्स ही किश्तवाड़ प्रोजेक्ट्स में आखिर क्यों उनको प्रदर्शन करके उनको अपना जो बेसिक राइट्स हैं या फिर उनके जो अधिकार हैं, आखिर क्यों उनको सड़कों पर आकर ही वो यहाँ के जो प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट है या फिर ज़िला प्रशासन है उनके सामने क्यों इनको गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। आइए जानते हैं आज की किन मुश्किलातों के साथ ये प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या क्या मांगे हैं। सर, किन मांगों के साथ आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या क्या मांगे रहेंगी यहाँ के मैनेजमेंट के सामने? सर, हमारे जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, इसमें हम कहीं ना कहीं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत बड़ी लापरवाही समझ रहे हैं। जो भी हमारी यूनियन की और मैनेजमेंट के बीच में जो भी बातचीत होनी चाहिए थी, उसके बीच में एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा रोल सामने आ रहा है। हमारी छोटी मोटी जो भी डिमांडें हैं, जैसे मान के चलो हमारी लड़ाई अगर कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ है, कॉन्ट्रैक्टर्स 2-2.5 साल 3 साल अपने वर्कर्स से काम लेते हैं, उसके बाद में ना उसके पीएफ का पता और ना उसके सैलरी का अता पता, उसका जो भी बैलेंस वेजेस जो उसका पैसा बकाया बचता है उसका कोई हिसाब किए बिना ही वो इस एक वर्कर को निकाल देता है। अगर उसके अगेंस्ट हमारा कोई ऐसा प्रोटेस्ट या कोई ऐसी कार्रवाई हम करते हैं तो उसमें बीच में पुलिस का रोल आ जाता है। तो लिहाजा हम बहुत परेशान हैं इस चीज़ से। इसमें आगे कैसे सुधार होगा? सारे कब से आपकी जो वेजेस हैं कब से बकाया हैं यहाँ पर हमारे कई मज़दूर ऐसे हैं जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स लेवल के आदमी हैं। कंपनी तो हमारी सैलरी टाइमली कर ही देती है, 2-4 दिन ऊपर नीचे अप डाउन जो भी होता है। हमारे जो PRW का जो हमारा वर्कर है, कई के 6-6 महीने से सैलरी बैलेंस है। तो ये एक बहुत बड़ी मुसीबत हमारे ऊपर है। लिहाजा हम चाहते हैं कि इसका कोई पॉजिटिव अल्टरनेट सामने आए। इसमें जो भी हमारी इन डिमांडों को हल करेगा हम उसको अपना मसीहा समझेंगे। किश्तवाड़ में रह के किश्तवाड़ के लोग प्रोजेक्ट के खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, किन वजहों के साथ क्या क्या डिमांड्स रहने वाली हैं आपकी यहाँ के मैनेजमेंट के सामने?
सर मैं किसान मजदूर यूनियन का जनरल सेक्रेटरी स्टेट का नसीब सिंह नाम है मेरा। आज कोई प्रदर्शन नहीं है सर, आज कोई काम बंद नहीं है। आज हमारी गेट मीटिंग 15 दिन के बाद होती है, महीने के बाद होती है। आज एक गेट मीटिंग है और जो आप पीछे से हमें पूछ रहे हैं, बात इतनी है कि जब भी कोई मसला होता है, अगर हमारे यहाँ पर 3-4 ठेकेदार है, तनाशाही है, घर से लोगों को लाकर काम कराते हैं, मुलाजम होके काम कराते हैं, और उसके बाद क्या बोलते हैं, जब भी वर्कर को अगर कुछ भी अगर घर में काम होता है और ना उसको बेचारे को पीएफ का पता है, ना उसको बेचारे को पता है कि मेरे को पेमेंट मिलेगी या कुछ भी है, उसको निकाला जाता है। अगर हम मैनेजमेंट को बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते ठेकेदार को बोलो, ठेकेदार को बोलते बोलते जहां जाना वहां जाओ। हमने एडमिनिस्ट्रेशन को वारन भी करा, बहुत बार दिया भी, कोई वहां से रिस्पांस नहीं। तो क्या लगता है आपको तानाशाही क्यों चल रही है, कौन है इसके पीछे? क्या लगता है आपको क्यों तानाशाही कर रहे हैं यहाँ पर आकर? सर तानाशाही ये है, पहले मैं डीसी साहब का शुक्रगुजार हूँ। परसों जो उन्होंने मीटिंग करी, वहां पर हमें लगा कि शायद कुछ न कुछ डीसी साहब हमारे हक के आए हैं, गरीबों के हक के आए हैं। बाकी रही पुलिस की बात, सर आप बताओ कि इधर अगर किसी की वर्कर की पेमेंट नहीं है, क्या वो पुलिस दिलाएगी? क्या यूनियन का काम और मैनेजमेंट का काम होता है, एक ब्रिज का काम, वर्कर्स का काम करना। इधर कुछ वर्करों को उंगलियां टूट गई तो पुलिस कहीं नहीं। पुलिस किसके कहने पे पुलिस आती? पुलिस मैनेजमेंट के इशारों पे नाच रही है। जब भी हम एलजी साहब को बताना चाहते हैं, डीसी साहब को बताना चाहते हैं, जब भी कुछ होता है यहाँ सियासत गेट चेक करे, हर हफ्ते में 2 बार वो अंदर मसूदी के पास चाय पीने आते हैं। उनका काम किश्तवाड़ में कहना, एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखना, लाइन ऑर्डर देखना कि इधर देखना होता है। जब भी हमें कुछ कहना काम होता है या वर्कर्स का कुछ काम होता है और धमकियां देते हैं, आपको एफआईआर लगी जाएगी, आपको ये करा जाएगा, ये करा जाएगा। सर कैसे काम कैसे चलेगा वर्करों का? अभी हमने पीछे सेंटर वेजेस के बारे में हमने कहना पावर सेक्रेटरी को भी दिया, हमने मेमोरेंडम हमने एलजी साहब को भी दिया, सबको दिया। अब अगर नहीं मानेंगे, नहीं अगर कहना हमारे मांगे पूरी होंगे, तो वर्कर के पास लास्ट में हथियार क्या बचता है? पहले ये छोटे छोटे इश्यूज जो है, ये मैनेजमेंट और वर्कर्स यूनियन यहाँ पर है, यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी साहब अपने खुर्शीद साहब है, केवल जी यहाँ का प्रधान है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर है, बहुत अधिकारी हैं। इनसे बैठ के मसला हल करे, ना कि पुलिस से डराए, ना तो हम टेररिस्ट हैं सर, ना हम आतंकवादी है, कुछ नहीं है सर। हम अपने हक के लिए अगर बोलते हैं और उधर से क्या है, या तो लेटर या तो वार्निंग लेटर, ना तो ठेकेदार को फोन करते इस बंदे को निकाल दो। अगर आगे के लिए सर ऐसा होगा, डीसी साहब ने आश्वासन हमें दिया, अगर फिर भी ये चीजें नहीं सुधरती है और ये लैंड लूजरों का 2 साल से बोलते हैं, इनके बेचारों का जमीनें भी गए, इनका बेचारों का घर भी गया, इनके ट्रेड्स के लिए बोलते हैं तो इनको बोलते हैं इनका इंटरव्यू कर लेंगे। जो बाहर से आते हैं सर पैसे खा के, उनको कोई इंटरव्यू होता नहीं, तो कैसे होगा, कैसे चलेगा सर? लेबर के क्या राइट्स यहाँ पे मिलते हैं? जो एक लेबर के राइट्स होते हैं, सैलरी के अलावा बाकी कुछ राइट्स होते हैं, क्या वो प्रॉपर यहाँ पे मिलते हैं या नहीं? नहीं मिलते हैं सर। 225 रेट है, 225 रेट है, 225 पे क्या ना पूरा 12 घंटे वर्कर को रगड़ाते हैं। और दूसरी बात जो आपने पूछा था सर कि आगे के लिए आप क्या करेंगे, सबसे बड़ी बात ये है सर कि जैसे इन्होंने एफआईआर स्टार्ट कर दिए हैं कि इनको वर्कर्स को डराने के लिए, अगर किसी भी वर्कर को एफआईआर हुई सर तो फिर प्रदर्शन होगा सर। तो लेबर कमिश्नर से बात हुई इस बारे में? सर एलसी साहब से हमारी बात हुई, एलसी साहब ने कहा कि यार पुलिस मेरे अंडर नहीं आती है। कल मैंने डीसी साहब से बात करी, उसने बोला मैं एसपी साहब से बात करूंगा। ये बार बार हर बात पे छोटे छोटे इशू पे पुलिस लाना यहाँ पर सर, अगर आगे के लिए सर कुछ भी होगा सर, उसका जिम्मेदार पहले तो ये कंपनी खुद है और मसूदी साहब है और ये अपने क्या ना एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जिम्मेदार इसका। जब भी काम बंद होगा इनके वजह से बंद हो, हमारे वजह से नहीं होगा। पुलिस किसके इशारे पे नाच रही है, मैनेजमेंट के इशारे पे या प्रशासन के? नहीं, मैनेजमेंट हर टाइम जो वर्कर्स को देना चाहिए, जो वर्कर्स को हक देना चाहिए, जो वर्कर के साथ बैठना चाहिए, जो वर्कर्स को पूछना चाहिए। परसों इनका डायरेक्टर आया था, उसने कहा जितना वर्कर को खुश रखोगे उतना आपका प्रोजेक्ट बनेगा। हमारी यूनियन सर डंगडोरिस में भी चल रही है, हमारी यूनियन सर यहाँ पर क्या अपने कीरू में भी चल रही है, यहाँ पर भी चल रही है। इन्होंने यहाँ से सर सारा निजाम स्टार्ट करा है। ये मसूदी साहब कुर्सी से बैठ के यहाँ से रेट स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ से कहते हैं ठेकेदार को क्या देना है, यही यहाँ से लिस्टें प्रोवाइड होती हैं सर। और हेडक्वार्टर मुझे लगता है सबका यही है। और जब तक अगर ये तानाशाही सर खत्म नहीं होगा तो वर्कर के पास लास्ट क्या बचता है? पहले
जाएगा एलसी साहब के पास, मैनेजमेंट के पास जाएगा, डीसी साहब के पास जाएगा, तब भी अगर मांगे पूरी नहीं होगी सर तो क्या बचा है फिर? वर्कर के पास क्या बचा सर? वो एक ही चीज है, या तो फिर कहना प्रदर्शन करे, या तो फिर जैसे जैसे अगर हम सोचते हैं वैसे कहने एफआईआर लग जाती है, वैसे कहने लोगों को डराया जाता है। आगे के लिए सर अगर ये चीजें होंगी तो सर आप इसके खुद गवाह, आपने डंगडूरिस में भी देखा, इधर भी देखा, और यहाँ पर फिर अपने माताएं बहनें बच्चे लेके हम रोड पे उतरेंगे। आपने कहा डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया है, क्या आश्वासन दिया है? थोड़ा सा हमारे लोगों के सामने बताइए। डीसी साहब ने जो परसों मीटिंग हुई, डीसी साहब जब हमारी बात उसने सुनी, हमने बोला कि 4 महीने से पेमेंट नहीं है, 6 महीने से पेमेंट नहीं है, हमने बोला अंदर के वर्करों की ये खस्ता हालत है और बगैर के ना शॉर्ट कंक्रीट के बगैर सेफ्टी के काम कराते। उसने हर चीज को नोट करा और उससे रात को भी मेरी बात हुई थी फोन पे। उसने कहा कि मैंने कमेटी बनाई है, एसआर साहब, हेडक्वार्टर और अपने एलसी साहब, बोलते ये मसले उधर ही हल होंगे। मगर मैं डीसी साहब को बताना चाहूंगा कि अभी कमेटी बनाने के लिए पीछे है, तो हेडक्वार्टर और एसएचओ यहां धमकियां देना स्टार्ट कर दिया है वर्करों को, इनके एफआईआर लगा दो। पुलिस का क्या रोल है, क्या लिंक है पुलिस का मैनेजमेंट के साथ? क्यों आज तक समझ नहीं आया सर कि पुलिस को काम इधर क्या है? ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, ये एलसी का काम है सर, ये तहसीलदार साहब का काम है, ये डीसी साहब का काम है, ये यूनियन का काम है, ये मैनेजमेंट का काम है। पुलिस का जब हम लाइन ऑर्डर क्रिएट करेंगे सर, 1.5 साल में कभी काम तो बंद हुआ ही नहीं, तो अगर लाइन ऑर्डर हम क्रिएट करेंगे तब पुलिस आ सकती है। जब हम पीसफुली से अपना हक मांगते तो पुलिस का क्या काम है? अगर सर अगर इसी तरीके से रहा तो जितने भी वर्कर हम गाड़ियों में भर के यहां से भी, डंगडूरी से भी, क्यूरू से भी सीधा जाएंगे एलजी साहब के ऑफिस के बाहर धरना लगाएंगे कि उसको बताएंगे कि अगर वो कहते हैं कि ये इस प्रोजेक्ट को पीएमओ साहब डायरेक्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री साहब देखते हैं, क्या प्रधानमंत्री साहब ने ये लोगों के लिए एक रोजगार लाया, क्या उसको ये नहीं सुनाएंगे हम कि भाई यहां पर मिलता क्या है, यहां पर तानाशाही क्या है? वो भी हम सुनाएंगे। और हमने ये सोचा है अगर ऐसा चलता रहा, हम प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये नेशनल प्रॉपर्टी है, हम भी चाहते प्रोजेक्ट चले, मगर अगर ऐसा तानाशाही करेंगे सर प्रोजेक्ट कैसे चलेगी? ये खुद नहीं चाहते सर, ये खुद नहीं चाहते प्रोजेक्ट चलाना। ये टोटल जब इनकी प्रोग्रेस डाउन होती है और वर्कर को निकाल देते हैं, ये प्रदर्शन करे तो हमारी प्रोग्रेस वहां से पूरी होगी। मैं सीएपीपी का जो सीएम साहब है उसको बताना चाहूंगा, वो भी थोड़ा सा इधर आके देखे, ये खुद नहीं चाहते सर प्रोजेक्ट चलाना। वर्कर चाहते सारा प्रोजेक्ट चलाना, सारा चाहते काम करना, वहां से तंग करते सर। थैंक यू वेरी मच। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये थे किसान मजदूर यूनियन के वर्कर्स, और इन्होंने कहा कि यहाँ पे तानाशाही चल रही है, प्रोजेक्ट का जो मैनेजमेंट है उनकी तरफ से तानाशाही हो रही है। जहाँ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को बीच में आना चाहिए था, वहीं पुलिस को बीच में लाकर जो है ये जो भी आवाज़ अपने हक में उठाते हैं उसके खिलाफ पुलिस आ जाती है, एफआईआर लग जाती है, या फिर इनको पकड़कर जो है साइड पे लिया जाता है या धमकियां दी जाती है। इस तरह की तानाशाही हमारे किश्तवाड़ में हो रही है। आखिर किश्तवाड़ में ही इतने प्रोजेक्ट हैं और किश्तवाड़ के ही लोगों को क्यों आखिर ये सब सहना पड़ रहा है? आखिर कब सुधरेगा किश्तवाड़? यहाँ से सीधे प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि आखिर किश्तवाड़ के वर्कर्स के साथ क्यों ऐसा हो रहा है, और जल्द से जल्द इनकी डिमांड्स जो है वो पूरी की जाएं। जो भी बातें हैं या जो भी हैं उस पर एक्शन किया जाए। आप देखते रहिए फायर मीडिया।